Hello everyone, welcome to Neutron. So today we'll be doing the reading comprehension part 2 of the previous year paper 2019. Okay. So this is the weekly schedule of the classes, so you can take a screenshot of it. And I would also like to inform you that the timings have changed from 4 p.m. to 8 a.m. in the morning. Okay, so here is our reading comprehension. So first we'll read it out and we'll try to understand what it says, and then we'll deal with 5 questions related to this topic. Okay, so let's begin. The magic of squatter cities is that they are improved steadily and gradually by their residents. Okay, so what is a squatter cities? Squatter cities किसको बोलते हैं? Squatter cities, squatter मतलब होता है कि people living in a place without authorization और owners permission. ठीक है, मान लीजिए कि अगर बिल्डिंग में रह रहे हैं तो ओनर्स का परमिशन चाहिए होगा, है ना, तो विदाउट ओनर परमिशन रहेंगे. अगर मान लीजिए कोई लैंड ऑक्युपाई करके रखे हैं इलीगली और वहां पे रह रहे हैं, ठीक है, तो मतलब कि विदाउट ऑथराइजेशन वो वहां पे रह रहे हैं. ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि द मैजिक ऑफ स्क्वाटर सिटीज इज दैट दे आर इम्प्रूव्ड स्टेडीली एंड ग्रेजुअली. तो बोल रहा है कि इसका अच्छा चीज क्या है, मैजिक क्या है? मैजिक ये है कि वो धीरे धीरे इंप्रूव करते हैं स्टेडीली एंड ग्रेजुअली बाय देयर रेसिडेंट्स, जो वहां पे रहते हैं उन लोगों के द्वारा. ठीक है, टू अ प्लानर्स आई दिस सिटीज लुक chaotic. I trained as a biologist and to my eye they look organic. ठीक है, तो बोल रहा है कि एक प्लानर क्या है. तो प्लानर का मतलब क्या हो गया, जो आर्किटेक्ट है. जैसे मान लीजिए कोई भी सिटी का जब आप नया सिटी बनाते हो, ठीक है, तो उसमें क्या करता है, कोई एक आर्किटेक्ट आता होगा, वो प्लानिंग करता होगा कि यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी स्मार्ट सिटीज की बात हो रही है, तो स्मार्ट सिटीज में सब चीज पहले से प्लान किया गया होगा कि यहाँ यहाँ रोड होगा, यहाँ पे आपका सीवेज का होगा, आपका प्लांट होगा, यहाँ पे आपका वाटर का प्लांट होगा. ठीक है, तो सारा चीज बिल्कुल प्लानिंग के तहत किया जाता है. ठीक है, तो बोल रहा है कि टू अ प्लानर्स आई दिस सिटीज लुक chaotic. ठीक है, तो प्लानर के अगर नजरिए से देखा जाए तो ये किस तरीके से दिखता है, chaotic. chaotic मतलब कि हो हल्ला हंगामा. ठीक है, मतलब कि कोई भी चीज बिल्कुल प्रॉपर वे में नहीं है. ठीक है, उनको क्या लगता है कि उनके आंखों से देखा जाए तो वो chaotic दिखता है. आई ट्रेंड एज अ बायोलॉजिस्ट. ठीक है, मतलब कि मैंने बायोलॉजिस्ट की पढ़ाई की है. एंड टू माई आई दे लुक ऑर्गेनिक. ठीक है, तो बोल रहा है कि मेरे नजरिए से देखा जाए तो क्या वो मुझे ऑर्गेनिक दिखता है. ऑर्गेनिक मतलब कि नेचुरल दिखता है. ठीक है, और बायोलॉजिस्ट का काम क्या होता है, टू स्टडी लाइफ ऑन अर्थ. ओके, स्क्वाटर सिटीज आर आल्सो अनएक्सपेक्टेडली ग्रीन. ठीक है, तो बोला जा रहा है कि स्क्वाटर सिटीज को में क्या देखा जाता है कि वो काफी उसमें ग्रीनरी रहती है. क्यों? क्योंकि जनरली हम क्या सोचते हैं कि स्क्वाटर सिटीज मतलब क्या होता है कि वो एक तरीके से प्लान्ड वे में वो सिटी नहीं बना, वो अनप्लान्ड मैनर में बना हुआ है. तो अनप्लान्ड मैनर में होता है तो हम क्या सोचते हैं कि वहां पे सब चीज हैफेजार्ड होगा, कोई भी चीज सीक्वेंस में नहीं होगा, कोई भी चीज सही जगह पे नहीं होगा. ठीक है, मगर यहाँ पे बोल रहा है क्या कि वहां पे क्या देखा जाता है कि वो अनएक्सपेक्टेडली ग्रीन रहता है. कि अच्छा, अनएक्सपेक्टेडली ग्रीन क्यों रहता होगा, ये भी सोचिए. क्योंकि मान लीजिए कि अगर इलीगली अगर कब्जा करके अगर कोई रह रहा है जमीन पे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो घर बनाएगा और आजू बाजू क्या पेड़ रोपेगा, कुछ बागवानी करेगा, कुछ खेती करेगा, तो उसकी वजह से क्या है, वो ग्रीनरी रहता है. ठीक है, तो वही चीज बता रहा है. दे हैव मैक्सिमम डेंसिटी 1 मिलियन पीपल पर स्क्वायर माइल इन सम एरियाज ऑफ मुंबई. तो मुंबई का बता रहा है कि क्या, कि वहां पे दे हैव मैक्सिमम डेंसिटी, और क्या है वो 1 मिलियन पीपल पर स्क्वायर माइल. ओके, एंड हैव मिनिमम एनर्जी एंड मटेरियल यूज. तो बोल रहा है कि वहां पे क्या देखा जाता है कि मिनिमम एनर्जी का यूज किया जाता है और मटेरियल्स का यूज किया जाता है. ओके, पीपल गेट अराउंड बाय फुट, बाइसाइकिल, रिक्शा एंड द यूनिवर्सल शेयर्ड टैक्सी. तो वहां पे क्या देखा जाता है कि पीपल लोग कम्यूट करने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरे जाने के लिए किस चीज का सहारा लेते हैं, या तो बाई फुट जाते हैं, या बाइसाइकिल जाते हैं, या रिक्शा से, या फिर टैक्सी को शेयर करके जाते हैं. ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ में इसमें क्या बोल रहा है, नॉट एवरीथिंग इज एफिशिएंट इन द स्लम्स. तो बोल रहा है कि हर चीज एफिशिएंट नहीं होता है स्लम्स में, क्योंकि अभी ऊपर वाले पैराग्राफ में हमने देखा क्या कि वहां पे एक पॉजिटिव साइड दिखाया जा रहा है स्लम्स का. ठीक है, और यहाँ पे क्या बता रहा है कि बोल रहा है कि हर चीज जो स्लम में है वो एफिशिएंट नहीं होता है. तो उसके बारे में बात करेगा, देखते हैं क्या बात कर रहा है. इन द ब्राजीलियन फेवल्स. ठीक है, तो फेवेल्स मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि स्लम को हम क्या बोलते हैं, फेवेलास. ठीक है, ठीक है, इसको स्पेशली फेवेलास इसका नाम दिया गया है. क्यों? क्योंकि ये ब्राजील में है. ठीक है, तो ब्राजील का जो स्लम है उसको हम क्या बोलते हैं, फेवेलास. ओके, वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज स्टोलन. ठीक है, एंड देयरफॉर फ्री पीपल लिव देयर लाइट्स ऑन ऑल डे.
ठीक है। तो बोल रहा है कि ब्राजीलियन स्लम्स में क्या देखा जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है जो स्टील किया जाता है वो हमारे देश में भी किया जाता है, बहुत जगह देखा जाता है, ठीक है। और इसीलिए वो फ्री होता है क्योंकि उनको उसका पैसा नहीं भरना पड़ता है। और इस वजह से क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फ्री होता है तो वो क्या करते हैं कि दिन भर लाइट जला के छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये तो एक जनरल सा अंडरस्टैंडिंग है कि अगर कोई भी चीज इंसान को अगर फ्री में मिलता है तो उसका उसको कद्र नहीं होता है, ठीक है। आप किसी को मुफ्त पानी दे दीजिएगा, मुफ्त बिजली दे दीजिएगा तो उस चीज का वैल्यू नहीं करेगा। बट जहां पे आप उस पर पैसा लगा दोगे, उसका चार्ज लगा दोगे, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, बहुत ही उसको एफिशिएंट वे में यूज करना चालू कर देते हैं। बट इन द मोस्ट स्लम्स रिसाइकलिंग इज लिटरली अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है। मगर बोल रहा है कि मोस्ट स्लम्स में क्या देखा जाता है, ज्यादातर स्लम्स में देखा जाता है कि रिसाइकलिंग इज अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है। मतलब एक तरीके का वो उसका जॉब है। क्यों? क्योंकि उनके पास जो स्लम्स में रहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे या बहुत अच्छे जॉब में तो नहीं होते होंगे, ठीक है। तो उनका वो तो छोटे मोटे ही काम करेंगे, तो उसमें उनमें क्या देखा जाता है कि एक रिसाइकलिंग का एक नेचर होता है, ठीक है। वो हर चीज को रिसाइकल करके यूज करते हैं। क्यों? ताकि सब चीज एफिशिएंट वे में चलता रहे, ठीक है। द धारावी स्लम, धारावी तो हमें पता है कि कहाँ है, मुंबई में। जो मुंबई का स्लम है उसको हम क्या बोलते हैं, धारावी, ठीक है। एंड इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट, ठीक है। और क्या देखा जाता है, द धारावी स्लम इन मुंबई हैज 400 रिसाइकलिंग यूनिट्स, वहां पे 400 रिसाइकलिंग यूनिट्स है एंड 30,000 रैक पिकर्स, ठीक है। वहां पे देखा जाता है कि 400 रिसाइकलिंग यूनिट्स हैं, 30,000 रैक पिकर्स है जो कचरा बीनते हैं, ठीक है। जो प्लास्टिक हो गया या जिस तरीके का ऐसा चीज जिसको आप फिर से यूज कर सकते हो रिसाइकलिंग करके, ठीक है, फिर से आप उसे यूज कर सकते हो। तो रैक पिकर्स का काम वही होता है। जनरली वो क्या चीज कलेक्ट करते हैं, प्लास्टिक, ठीक है, या फाइबर या स्टील, ऐसा कुछ चीज वो लोग पिक करते हैं, ठीक है। 6,000 टन्स ऑफ रबिश आर सॉर्टेड एवरी डे, बोल रहा है कि वहां पे 6,000 रबिश जो है वो सॉर्ट किया जाता है हर दिन। इन 2007 द इकोनॉमिस्ट रिपोर्टेड दैट इन वियतनाम एंड मोजाम्बिक waves of gleaners shift the sweeping of Hanoi streets, just as Mozambican children pick over the rubbish of Maputo main tip, ठीक है। तो बोल रहा है कि 2007 में इकोनॉमिस्ट ने क्या रिपोर्ट किया कि वियतनाम और मोजाम्बिक में क्या देखा गया कि ग्लीनर्स, ठीक है, वेव्स ऑफ ग्लीनर्स शिफ्ट द स्वीपिंग ऑफ हैनोई स्ट्रीट्स, ठीक है। तो ग्लीनर्स किनको बोलते हैं, ग्लीनर्स उनको बोलते हैं, ठीक है, जो किसी चीज को गैदर करते हैं, ठीक है, जो चीजों को अपने पास बटोर के उसे यूज में लाते हैं, ठीक है। तो वो क्या, एक तरीके से उनको रैक पिकर्स भी आप समझ सकते हैं। और शिफ्ट का मीनिंग क्या होता है, शिफ्ट का मीनिंग होता है कि एग्जामिनिंग समथिंग वेरी केयरफुली, ठीक है। तो क्या होता है, जो कचरा भी होता है अगर आप उसको अच्छे से एग्जामिन नहीं करोगे तो बहुत सारा यूजफुल चीज है जो जिसको आप रिसाइकल कर सकते हो, वो क्या वहीं पे रह जाएगा। तो वही बोल रहा है कि वेव्स ऑफ ग्लीनर्स शिफ्ट द स्वीपिंग ऑफ हैनोई स्ट्रीट। तो हैनोई स्ट्रीट में ऐसा देखा जाता है। जस्ट एज मोजाम्बिकियन चिल्ड्रन पिक ओवर द रबिश ऑफ मापुटो मैन, ठीक है। तो मापू जो मोजाम्बिक है, ठीक है, तो वहां के चिल्ड्रन को क्या देखा जाता है कि वो रबिश कलेक्ट करते हैं मापुटो से, ठीक है। एवरी सिटी इन एशिया एंड लैटिन अमेरिका हैज एन इंडस्ट्री बेस्ड ऑन गैदरिंग, ठीक है। तो बोल रहा है कि हर सिटी एशिया और लैटिन अमेरिका का हर सिटी में ये देखा जाता है, ठीक है, कि वहां पे एक इंडस्ट्री है बेस्ड ऑन किस चीज के ऊपर, गैदरिंग के ऊपर, ठीक है। गैदरिंग ऑफ ओल्ड कार्डबोर्ड बॉक्सेस, ठीक है। तो कार्डबोर्ड बॉक्सेस का बहुत ज्यादा यूज में आता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए आपको जनरली कार्डबोर्ड का बहुत ज्यादा यूज आता है, ठीक है। ओके, in his 1985 article, Calthropy made a statement that still jars with most people, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट ऐसा देता है कैलथ्रोपी, ठीक है, जो बहुत सारे लोगों को क्या करता है, वो एनॉय कर देता है। जार्स मतलब एनॉय करना, ठीक है। द सिटी इज मोस्ट इन्वायरमेंटली बिनाइन फ्रॉम ह्यूमन सेटलमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिटी है वो इन्वायरमेंटली जेंटल है फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, ठीक है। ये उसका कथन है, ठीक है। इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं क्योंकि ये इसके बारे में बात कर रहा है। इज मोस्ट इन्वायरमेंटली बिनाइन फॉर्म ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। ईच सिटी ड्वेलर्स कंज्यूम्स लेस लैंड, ड्वेलर्स मतलब जो वहां पे लोग रहते हैं। तो बोल रहा है ईच सिटी ड्वेलर्स कंज्यूम्स लेस लैंड, लेस एनर्जी, लेस वाटर एंड प्रोड्यूसेस लेस पॉल्यूशन देन इट्स काउंटर पार्ट इन द सेटलमेंट्स ऑफ लोअर डेंसिटी, ठीक है। तो उसका ये कथन है कि यहाँ पे लोअर डेंसिटी लिखा हुआ है और यहाँ पे बोल रहा है कि देन इट्स काउंटर पार्ट। इसका मतलब कि जो ऊपर वाला बात किया है वो किसके बारे में बोला गया है, जो हायर डेंसिटी में लोग रहते हैं। तो वहां पे क्या बता रहा है कि हायर डेंसिटी में जो लोग रहते हैं वहां के लोगों में क्या देखा जाता है कि वो लोग लेस लैंड को कंज्यूम करते हैं, लेस एनर्जी यूज करते हैं,
लेस वाटर यूज करते हैं और पॉल्यूशन भी बहुत कम करते हैं, ठीक है। बाकायदा कि जो उनके काउंटर पार्ट है, ठीक है, वहां पे देखा जाता है कि ये सब चीज को वो ज्यादा कंज्यूम करते हैं जहां पे लोअर डेंसिटी होता है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या बोलता है, ग्रीन मैनहट्टन वाज द इन्फ्लेमेटरी टाइटल। ओके, ग्रीन मैनहट्टन जो है वो किस तरीके का है, वो एक इन्फ्लेमेटरी टाइटल है ऑफ 2004 न्यूयॉर्कर आर्टिकल बाय डेविड ओवेन, ठीक है। तो डेविड ओवेन ने एक आर्टिकल लिखा होगा, ठीक है, 2004 में, ओके, तो उसके बारे में बता रहा है। बाय द मोस्ट सिग्निफिकेंट मेजर्स ही रोट, न्यूयॉर्क इज द ग्रीनेस्ट कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो वो क्या लिखते हैं कि न्यूयॉर्क जो है वो ग्रीनेस्ट कम्युनिटी है इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड वन ऑफ द ग्रीनेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड। ओके, तो उसको बोल रहा है कि न्यूयॉर्क जो है ग्रीनेस्ट कम्युनिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स है ग्रीनेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। द की टू न्यूयॉर्क्स रिलेटिव इन्वायरमेंटल बिनाइनिटी इज इट्स एक्सट्रीम कंपैक्टनेस, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये जो इन्वायरमेंटली जो जेंटलनेस जो है वो क्यों देखा जाता है, वो इसीलिए देखा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स कंपैक्टनेस, ठीक है। बिल्कुल लोग कम जगह में अच्छे से चीजों को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। प्लेसिंग 1.5 million ऑन अ 23 स्क्वायर माइल आइलैंड शार्पली रिड्यूसेस देयर अपॉर्चुनिटी टू बी वेस्टफील्ड, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो 1.5 million कहाँ पे रह रहे हैं, वो 23 स्क्वायर माइल आइलैंड में बसे हुए हैं, ठीक है। और वहां पे बोल रहा है कि इट रिड्यूसेस द अपॉर्चुनिटी टू बी वेस्टफुल। तो ऐसे जगह में आप वेस्ट कर सको उसका अपॉर्चुनिटी बहुत कम होता है, ठीक है। He went on to note that this very compactness forces people to live in the world's most energy efficient apartment buildings, ठीक है। तो ये जो compactness है, ये very compactness, इस compactness की वजह से people को फोर्स होते हैं कि वो बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में रहें, ठीक है। तो एनर्जी एफिशिएंट आप कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए आप इस टाइप का आप ग्लास लगा लीजिए अपने विंडो में, जिसके वजह से कि आपको सुबह में लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो एनर्जी को तो आप उसी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, मतलब कम कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, जब आप एनर्जी का कम से कम यूज करो। अगर आप सुबह के टाइम में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो आपका एफिशिएंसी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या बोलता है, अर्बन डेंसिटी allows half of the humanity to live on 2.8% of the land। ये एक डेटा दिया गया है कि अर्बन डेंसिटी, ठीक है, allows half of humanity to live on 2.8% of the land। ओके, कंसीडर जस्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर एफिशिएंसीज। तो बोल रहा है कि आप उसके सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर एफिशिएंसीज को आप कंसीडर करिए कि वो कैसे 2.8% ऑफ द लैंड में 50% ऑफ द ह्यूमन रेस को आप वो क्या करता है, एकोमोडेट करता है। अकॉर्डिंग टू अ 2004 UN report, the concentration of population and enterprises in urban areas greatly reduces the unit cost of piped water, sewers, drains, roads, electricity, garbage collection, transport, healthcare and schools, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, 2004 के UN रिपोर्ट में क्या बताया गया कि जो पॉपुलेशन का जो कंसंट्रेशन था और जो एंटरप्राइजेस का, क्योंकि क्या होता है देखिए, कहीं भी आप अर्बन एरिया में रहिएगा तो वहाँ पे क्या, एक तो आपका रेजिडेंशियल सेटलमेंट होगा और एक आपका क्या होगा, आपका एंटरप्राइज का सेटलमेंट, यहाँ पे फैक्ट्रीज होंगे, ठीक है, किसी तरीके की कंपनी होगी, तो वो दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। तो वहाँ पे यही बोल रहा है कि द कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन एंड एंटरप्राइजेज इन अर्बन एरिया ग्रेटली रिड्यूसेस द unit cost of pipe, water, sewers, drains, roads, electricity, garbage collection, transport, healthcare and schools। तो इनका जो है वो कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट जो है वो घटा हुआ है, ठीक है। ओके, द नेशनली सब्सिडाइज्ड सिटी ऑफ मैनस इन नॉर्दर्न ब्राजील आंसर्स द क्वेश्चन, ठीक है। तो इस सवाल का जो है जवाब जो है वो कौन देता है, मैनस का सिटी के एग्जांपल से लिया जाता है, जो कि आपके नॉर्दर्न ब्राजील में है, ठीक है। ओके, ऑफ हाउ टू स्टॉप डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है कि आप डिफॉरेस्टेशन को कैसे आप रोकिएगा, उसका जवाब क्या है, जो एग्जांपल से दिया जा रहा है वो मैनस सिटी के एग्जांपल के तौर पर दिया जा रहा है, ठीक है। गिव पीपल डिसेंट जॉब्स, पीपल को डिसेंट जॉब्स मिले, दे कैन अफोर्ड हाउसेज एंड गेन सिक्योरिटी। 100,000 पीपल हु वुड अदरवाइज बी डिफॉरेस्टिंग द जंगल अराउंड मैनस आर नाउ प्रॉस्परिंग इन टाउन्स मेकिंग सच थिंग्स एज मोबाइल फोन्स एंड टेलीविजन, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है कि आप डिफॉरेस्टेशन को कैसे आप बंद करोगे या कैसे आप उस पर रोक लगाओगे।
तो उसका एग्जांपल ये दिया जा रहा है कि मैनस जो सिटी है, ठीक है, जो नॉर्दर्न ब्राजील में, वहाँ पे क्या देखा जा रहा है कि दे आर गिवन डिसेंट जॉब्स, उनको डिसेंट जॉब्स दिया जा रहा है, उनको घर अपना अफोर्ड कर सकते हैं, सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। एंड और देखा जाता है कि अगर ये वो नहीं कर रहे होते तो वो क्या कर रहे होते, वो जो मैनस के जो जंगल है वहाँ पे वो लोग डिफॉरेस्टेशन का काम कर रहे होते, ठीक है। तो देखा जा रहा है कि जो वो लोग वहाँ पे जो रह रहे हैं माइनस में, वो लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉस्पर कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि वो धीरे धीरे चीजों को, अपने जो वर्क प्रोफाइल है उसको इंप्रूव कर रहे हैं। वो कैसे इंप्रूव कर रहे हैं? बाई मेकिंग फोन्स एंड टेलीविजन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या बोलता है? ऑफ कोर्स फास्ट ग्रोइंग सिटीज आर फार फ्रॉम अनमिटिगेटेड गुड, ठीक है। तो बोल रहा है जो फास्ट ग्रोइंग सिटीज हैं दे आर फार फ्रॉम अनमिटिगेटेड गुड। मतलब अनमिटिगेटेड मतलब कि नॉट क्वालिफाइड, ठीक है। ओके, मतलब कि वो फार फ्रॉम है ना, फार फ्रॉम मतलब कि उससे काफी दूर देखा जाता है, मतलब उससे बस अपोजिट। फार फ्रॉम मतलब अपोजिट हो गया, इसका मतलब हो गया अपोजिट। ओके, दे कंसंट्रेट क्राइम, pollution, disease, injustice as much as businesses, innovation, education and entertainment। तो देखा जा रहा है कि वो काफी डाइवर्सिफाइड वे में काम कर रहे हैं। कैसे? वो कॉन्सेंट्रेट कहाँ पे कर रहे हैं? क्राइम पे कर रहे हैं, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में कर रहे हैं, डिजीज का स्प्रेड को रोकने में काम कर रहे हैं, ठीक है, एंड इनजस्टिसेस एज मच एज बिजनेस, इनोवेशन, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। तो ये सब एरियाज में वो फोरे कर रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है, जो फास्ट ग्रोइंग सिटीज है, ठीक है। But if they are overall a net good for those who move there, it is because cities offer more than just jobs, ठीक है। तो बोल रहा है कि सिटीज जो है जॉब से काफी कुछ ज्यादा देता है, ठीक है। और वो क्या देता है वही बता रहा है आगे। दे आर ट्रांसफॉर्मेटिव, ठीक है, वो ट्रांसफॉर्मेटिव होते हैं, मतलब वो नए नए चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। ओके, मतलब कि नयापन उनमें, एक्सेप्टेंस का उनके अंदर वो क्वालिटी होता है। इन स्लम्स as well as the office towers and leafy suburbs, the progress is from hick to metropolitan to cosmopolitan, ठीक है। तो बोल रहा है कि वो ट्रांसफॉर्मेटिव होते हैं। हिक मतलब क्या होता है? हिक मतलब होता है आपका एन अनसोफिस्टिकेटेड पर्सन, ठीक है, मतलब कि जो रूरल पीपल होते हैं, ठीक है, उनको आप अनसोफिस्टिकेटेड बोल सकते हैं। तो हिक मतलब हो गया आपका जो रूरल में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, ठीक है। तो प्रोग्रेस कहाँ देखा जा रहा है? फ्रॉम रूरल एरिया टू मेट्रोपॉलिटन एंड फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन टू कॉस्मोपॉलिटन। इसका मतलब ये है कि जो लोग रूरल एरिया में रह रहे थे वो धीरे धीरे वो मेट्रोपॉलिटन में चेंज हो रहे हैं, और जो मेट्रोपॉलिटन एरिया जो था या जो सिटी था वो धीरे धीरे वो एक कॉस्मोपॉलिटन में बदल रहा है, ठीक है। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस चीज से रिलेटेड बात कर रहा है। ये स्पेशली आपका वे ऑफ लिविंग के ऊपर ये आपका पूरा पैसेज है, ठीक है। और यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है किस किस का? आपका ब्राजील का स्लम्स का दिया गया है एग्जांपल, ठीक है, और आपका मुंबई का जो धारावी है वहां का एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। और बताया जा रहा है क्या कि लोग कैसे अपने वे ऑफ लिविंग को इंप्रूव कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन एंड आंसर। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? वी कैन इन्फर दैट Calthrope's statement still jars with most people because most people क्या? Do not consider cities to be eco-friendly, consider cities to be very crowded and polluted, do not regard cities to be as good places to live in, regard cities as places of disease and crime, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम पहले चलते हैं पीछे और देखते हैं कि ये स्टेटमेंट कहाँ दिया हुआ है, ठीक है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ इन 1985 आर्टिकल Calthropy made a statement that still jars with most people. The city is most environmentally benign form of human settlement. Each city dwellers consumes less land, less energy, less water and produces less pollution than its counterpart settlements of lower density. यही बात कैलथ्रोपी ने कहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है कि do not consider cities to be eco-friendly। हाँ, ठीक है, क्योंकि लोगों का क्या है, मोस्ट पीपल के बारे में बात किया है ना, ठीक है। तो मोस्ट पीपल उसको सिटीज को किस तरीके से देखते हैं कि दे आर नॉट इको फ्रेंडली, उनको ये पता है, ठीक है, उनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि द सिटीज आर नॉट इको फ्रेंडली, ऐसा उनका सोच है। तो ये तो मुझे सही लग रहा है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं क्या बोल रहा है। कंसीडर सिटीज टू बी वेरी क्राउडेड एंड पॉल्यूटेड, नहीं, यहाँ पे जो कैलथ्रोपी बोला है ये बात तो नहीं बोला है कि वो क्राउडेड एंड पोल्यूटेड, ऐसा तो नहीं बोल रहा है।
डू नॉट रिगार्ड सिटीज टू बी एज गुड प्लेस टू लिव इन, ऐसा तो नहीं बात कर रहा है, ये भी गलत बात है। रिगार्ड सिटीज एज प्लेस ऑफ डिजीज एंड क्राइम, ऐसा भी बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बात क्या कर रहा है कि वो उसको नहीं कंसिडर करते हैं सिटीज को क्या, इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली उसको कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज द ऑथर रेफर्स टू मैनर्स इन ऑर्डर टू, क्या वो मैनर्स का एग्जांपल क्यों देता है, ठीक है। तो हम देखते हैं मैनर्स कहाँ पे मेंशन्ड है। तो मैनर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन्ड है, द नेशनली subsidized city of Manaus in northern Brazil answers the question of how to stop deforestation, give people decent jobs, they can afford houses, gain security. 100,000 people who would otherwise be deforesting the jungle around Manaus are now prospering in towns making such things as mobile phones and televisions. ओके, ठीक है। मैनस का एग्जांपल क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि वो दिखा रहा है कि मैनस जो है वो क्या एक ऐसा प्लेस था जहाँ पे अगर लोग जो है वो काफ़ी अच्छे से धीरे धीरे वो क्या कर रहे हैं, प्रॉस्पर कर रहे हैं, ठीक है, बजाय कि वो डिफॉरेस्टेशन के काम में लगे हुए हैं, ठीक है। तो क्या बता रहा है, इसका एग्जांपल क्यों दिया गया है इसका, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ अर्बन एरियाज हेल्प द एनवायरमेंट, ओके। डिस्क्राइब द इंफ्रास्ट्रक्चर एफिशिएंसीज लिविंग इन अ सिटी, नहीं, एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एफिशिएंसीज के बारे में तो बात नहीं कर रहा है, ठीक है। प्रोमोट सिटीज एज एम्प्लॉयमेंट हब्स, देखिए एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है मगर उसको एज एन एम्प्लॉयमेंट हब के तौर पे प्रमोट करना, इसके बारे में बात नहीं हो रही है, ठीक है। एक्सप्लेन वेयर सिटीज सोर्स देयर सिटीज फॉर लेबर्स और फैक्ट्री, ऐसा कहीं भी बात नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपका बात क्या हुआ है कि एक्सप्लेन हाउ अर्बन एरियाज हेल्प द एनवायरमेंट, यही बात कर रहा है, ठीक है। तो अर्बन एरियाज कैसे एनवायरमेंट को हेल्प कर रहा है कि वो डिफॉरेस्टेशन का काम छोड़ के वो क्या चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मोबाइल फोन्स एंड टेलीविजन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, ओके। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज अकॉर्डिंग टू द पैसेज स्क्वाटर सिटीज आर एनवायरमेंट फ्रेंडली फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग रीजंस एक्सेप्ट, ठीक है। बोल रहा है कि जो स्क्वाटर सिटीज है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं सिवाय किस वजह से, ठीक है। तो हमें एक्सेप्ट बताना है, तो पहले हम अगर देख लेते हैं कि क्या क्या एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है। अगर वो हम पता कर लेते हैं तो हमें एक्सेप्ट वाला पता चल जाएगा, ठीक है। तो उससे एलिमिनेशन आराम से हो जाएगा। दे रिसाइकल मटेरियल, ठीक है, रिसाइकल को तो करते ही हैं, हाँ। देयर ट्रांसपोर्टेशन इज एनर्जी एफिशिएंट, हाँ, क्योंकि जो स्क्वाटर सिटीज के बारे में जो स्टार्टिंग में बात किया गया है, अगर हम पहले पैराग्राफ में अगर हम चल के देखते हैं तो क्या बोल रहा है कि हाँ, Mumbai and have minimum energy material use. People get around by foot, bicycle, rickshaw and or the universal shared taxi, ठीक है। तो बोल रहा है कि वो किन किन चीजों का यूज कर रहे हैं, रिक्शा का, बाई फुट जाते हैं, बाइसिकल जाते हैं या फिर टैक्सी को का करते हैं, एज अ शेयर यूज करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन तो उनका एनर्जी एफिशिएंट है, ये बात भी सही है, ठीक है। देयर स्ट्रीट्स आर केप्ट क्लीन, ठीक है, ये बात तो कहीं भी बात नहीं किया गया है वहां पे ऐसा, ठीक है। ये कहाँ पे बात किया गया है, ये जब आपका नेक्स्ट पैराग्राफ में जब बात किया गया है तो यहाँ पे बता रहा है, जब आपका ब्राजीलियन स्लम का बात कर रहा है, ठीक है, सॉरी, ये आपका कहाँ पे बात किया है, जो वहाँ पे आपका वियतनाम एंड मोजम्बिक का बात किया है, यहाँ पे नीचे से चौथा लाइन, ठीक है, आपका जो लास्ट से चौथा लाइन है यहाँ पे मेंशन्ड है क्या कि economists reported that in Vietnam and Mozambique waves of cleaners sweeping of Hanoi street just as Mozambican children pick over the rubbish of Maputo's main tip, ठीक है, ओके। तो आपको समझ में आ गया कि ये मुंबई से रिलेटेड बात नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो आपका स्क्वाटर सिटीज के बारे में जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है वो आपके फर्स्ट पैराग्राफ में बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो गलत है कि यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि देयर स्ट्रीट्स आर केप्ट क्लीन, ठीक है। दे सॉर्ट आउट गार्बेज, ठीक है। तो ये आपका बात सही है, गार्बेज को तो सॉर्ट करते हैं, रिसाइकल करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, सॉर्टिंग करेंगे तभी तो गार्बेज को क्लीन सॉर्ट आउट करेंगे, तभी तो रिसाइकल करेंगे ना, ठीक है। तो हमें अब क्या बताना था, एक्सेप्ट वाला पार्ट बताना था। इसका मतलब कि जो सही सही है जो उसे हमें क्रॉस आउट कर देना है। तो आपका ए, बी एंड डी आपका क्रॉस आउट हो जाएगा एंड आपका सी, दिस इज योर राइट आंसर, ओके। Moving on to the next question, which one of the following statements would undermine the author's stand regarding the greenness of the city, ठीक है। तो ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो अंडरमाइन करेगा ऑथर के स्टेटमेंट को, ठीक है, रिगार्डिंग द ग्रीननेस ऑफ सिटी, ओके। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। सॉर्टिंग थ्रू रबिश कंट्रीब्यूट्स
टू द रैपिड स्प्रेड ऑफ डिजीज इन द स्लम्स। नहीं, अगर आप सॉर्टिंग करोगे तो उससे डिजीज कैसे फैले करेगा, उससे तो डिजीज और कम होगा, ठीक है, तो ये तो गलत बात है। ओके, द हाई डेंसिटी ऑफ सिटीज लीड टू एन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। हाँ, अगर ये बात अगर हम करते हैं तो उसका बात क्या हो जाएगा, वो अंडरमाइन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑथर क्या बता रहा है कि जो सिटीज है उसका एक अच्छा फेस दिखा रहा है, ठीक है, कि वहां पे लोग को एग्जिस्ट कर सकते हैं अच्छे से बाय यूजिंग लेस एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी, बाय यूजिंग लेस रिसोर्सेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हाई डेंसिटी ऑफ सिटीज लीड टू इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, ऐसा जनरली हमें देखने को मिलता है, मगर यहाँ पे एग्जाम्पल किसका लिया गया है, आपका न्यूयॉर्क का लिया गया है, ठीक है। तो वहां पे बता रहा है कि ये सब चीज होने के बावजूद भी वो क्या करते हैं, वो उस रिसोर्सेज को बहुत ही यूजफुली एफिशिएंटली उसको यूज करते हैं। अगर हम पीछे के पैराग्राफ में चल जाते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या, न्यूयॉर्क इज द ग्रीनेस्ट सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड वन ऑफ द ग्रीनेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, ठीक है। हाँ, यहाँ पे इसका जो लास्ट स्टेटमेंट है इस फर्स्ट पैराग्राफ का, जो आपका सेकंड लास्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, he went on to note that this very compactness forces people to live in the world's most energy efficient apartment buildings, ठीक है। ओके, ये तो बात कर रहा है, और भी कुछ बात कर रहा है। हाँ, आपका जो स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, कैल्थ्रोपी मेड अ स्टेटमेंट दैट स्टिल जर्स विद मोस्ट पीपल द सिटी इज मोस्ट इन्वायरमेंटली बिनाइन फॉर्म ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, ईच सिटी dwellers consumes less land, less energy, less water and produces less than its counterpart in settlements of lower densities, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज का बात कर रहा है, ठीक है। और अगर आप नीचे में भी जाओगे तो आप सेकंड पैराग्राफ में भी आप अगर देखते हो तो वहाँ पे क्या बात कर रहा है, द कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन एंड एंटरप्राइज इन अर्बन एरियाज ग्रेटली रिड्यूसेस द यूनिट कॉस्ट ऑफ पाइप्ड वाटर, सीवर्स, ड्रेन्स, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, गार्बेज कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर एंड स्कूल्स। ओके, ठीक है। तो आप ये चीज को आप अगर आप कहते हो, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है क्या कि वहां पे सब चीज लेस यूज करते हैं और काफी इफिशिएंट वे में वो लोग रहते हैं, ठीक है। मगर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हाई डेंसिटी की वजह से क्या बता रहा है कि देयर इज एन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हाँ, ये आंसर आपका मुझे सही लग रहा है, ठीक है। बट हम बाकी के ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, द कंपैक्टनेस ऑफ बिग सिटीज इन द वेस्ट इंक्रीजेस द इंसिडेंस ऑफ वायलेंट क्राइम। नहीं, ऐसा तो कुछ बात नहीं किया है, ये तो गलत बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है, ओवर द लास्ट डेकेड द कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज हैज बीन इंक्रीजिंग फॉर सिटी ड्वेलर्स। ऐसा भी कहीं बात नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ही आपका सही है, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पैसेज। फ्रॉम द पैसेज इट कैन बी इन्फर्ड दैट सिटीज आर गुड प्लेसेस टू लिव इन फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग रीजंस एक्सेप्ट, ठीक है। बोल रहा है कि सिटीज रहने के लिए बहुत अच्छा जगह है, मगर कुछ एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से वो रहने के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो वो हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्ट बोल रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शंस को हम चेक करते हैं और देखते हैं क्या आंसर सही हो सकता है, ठीक है। हेल्प्स प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है। अगर वो एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं तो डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरनमेंट को तो रोक ही रहे हैं, ठीक है। कंट्रीब्यूट टू द कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेसिडेंट्स, हाँ, क्योंकि लास्ट पैराग्राफ में आपका क्या बात किया गया है कि दे आर ट्रांसफॉर्मेटिव इन स्लम्स एज वेल एज द ऑफिस टावर्स एंड लीफी सबर्ब्स, द प्रोग्रेस इज फ्रॉम हिक टू मेट्रोपॉलिटन टू कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है। तो ये बात कह रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही है कि कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अगर जहां पे कॉस्मोपॉलिटन का बात हो रहा है ना, कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है। तो कॉस्मोपॉलिटन मतलब क्या होता है, कंटेनिंग पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, ठीक है। तो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन तो हो ही रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ऑफर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, हाँ, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो मिल ही रहे हैं। हैव सबर्बन एरियाज एज वेल एज ऑफिस एरियाज, ठीक है। तो व्हाई आर दे नॉट अ गुड प्लेस टू लिव इन, बिकॉज ऑफ द दिस, बिकॉज दे हैव सबर्बन एरियाज एज वेल एज ऑफिस एरियाज, ठीक है। तो उसके वजह से क्या होगा, क्योंकि क्या होगा कि अगर मान लिया कि अगर इतना ज्यादा अगर ऑफिस रहेगा तो क्या होगा, उसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। ऑफिस एरिया रहेगा तो लोग वहां पे काम करने के लिए जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से वो दे आर नॉट गुड प्लेस टू लिव इन, ठीक है। तो यही आपका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है।
क्योंकि तो ये तो आपका ये गलत है, तभी तो इसको हम सही मानेंगे ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्ट का बात कर रहा है, तो आपका ए बी एंड सी जो है आपका गलत हो जाएगा एंड डी आपका सही हो जाएगा। आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा कि इस क्वेश्चंस को आप कैसे डील करोगे और आप इनको कैसे आंसर करोगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming video. Thank you so much.